अवैध चखना दुकानों के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। मैं हूं चंचल द्विवेदी। बेमेतरा से आज एक तस्वीर सामने आई है जिसने प्रशासन की नींदें उड़ा दी। बिलाई और पिकरी गांव की सैकड़ों महिलाओं का सब्र का प्याला आखिरकार छलक गया। वे कलेक्टर दफ्तर का घेराव करने पहुंच गई। वजह सरकारी शराब दुकानों की आड़ में फलते फूलते अवैध चखना अड्डे। महिलाओं का साफ कहना है, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो यह विरोध चिंगारी से ज्वालामुखी साबित होगा। पिकरी और बिलाई गांव में सरकारी दुकान तो दिखती है, लेकिन उसके आसपास अवैध अड्डे इस कदर पैर पसार चुके हैं कि हालात घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का साधु संत जैसे हो गए हैं। लाइसेंसधारी दुकानदार कानून मानकर चल रहा है, वहीं अवैध धंधेबाज खुलेआम शराब परोस रहे हैं। गांव की महिलाओं का कहना है, शाम ढलते ही ये दुकानें अड्डे में बदल जाती है, जहां नशेड़ियों का डेरा जम जाता है। नतीजा यह है कि बच्चों का स्कूल आना जाना मुश्किल हो गया है और लड़कियों को छेड़छाड़ व बदसलूकी का डर हर वक्त बना रहता है। लोग कह रहे हैं, गांव अब गांव नहीं रहा, खुलेआम शराब का अड्डा बन गया है। महिलाओं ने सुशासन पर्व पर भी शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन प्रशासन ने कानों में तेल डाल रखा था। यही वजह है कि गांव की बेटियां और बहुएं अब खुद सड़क पर उतर आई हैं। अगर इन अवैध चखना दुकानों को नहीं हटाया गया तो हम कलेक्टर कार्यालय ही नहीं, रायपुर तक पैदल मार्च करेंगे। लाइसेंसी ठेकेदार नारायण साहू ने भी खोल दी आबकारी विभाग की पोल। उनका कहना है, हमने 30 लाख देकर लाइसेंस लिया और हर महीने 2.5 लाख से ज्यादा सरकार की जेब में जाता है, लेकिन इसके बाद भी अवैध अड्डों पर कोई रोक नहीं। आबकारी विभाग आंख मूंदे बैठा है। कानून साफ है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34 के तहत बिना अनुमति कॉमन ड्रिंकिंग हाउस चलाना अपराध है, लेकिन यहाँ सवाल उठ रहे हैं, क्या आबकारी अफसर इन धंधेबाजों की ढाल बन गए हैं? नानी याद दिला देने वाली ये चेतावनी महिलाओं ने प्रशासन को दे दी है। अब देखना होगा कि कार्रवाई होती है या फिर यह गुस्सा सड़कों पर आग बनकर भड़कता है। हमन भैया हमार मन के समस्या है, तेकर से आए हवन और हमार गांव के जमीन में दारू दुकान खोले हवा और ओला लइका सियान जात हन तेल ला सब डरामा करत पिए खाए में और झगड़ा लड़ाई से हवा और अभी पतियावा नहीं तो अभी हमार पास लिख के चला बिलई गाँव में। सीधी बात हो, के बेर हो गया आवा 10 परत हो गया आवा हो साहब हुए तो इसने साहब दादा हो कोनो जात। हमन ग्राम बिलाई से आए हवन। हमार यहाँ अवैध रूप से दुकान चखना दुकान अवैध रूप से शराब बिकथे, ओला बंद कराए के नाम से आए हवन। यहाँ कलेक्टर ऑफिस जन दर्शन में आवेदन लगाने आए हवन और सुशासन तिहार में भी लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होए। एक से बहुत बड़े समस्या होते। हमारे गांव के प्रवेश द्वार में ही है, ग्राम बिलाई प्रवेश द्वार में ही सरकारी जमीन है, जे नर्सरी है, ओमा पूरा अवैध टाइप से दुकान रखे है, चखना सेंटर है पूरा और बहुत ज़्यादा भीड़ लइका मन ला ये होते परेशानी। हमारे गांव में 10वीं तक है पढ़ाई करे के लिए स्कूल, तो मन सब बेमेतरा आते पढ़ाई करे के लिए, तो मन सब वहाँ से गुजरते। मेन रोड है बेमेतरा आए के लिए, तो वहाँ भीड़ के नाम से या दारू वगैरह पी रही थे, शराब पी रही थे, तो गाली गलौज करते, अनाप शनाप बोलते, तो ये सब दिक्कत है बना, ये हटना चाहिए 2 दिन में। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शाम को आबकारी विभाग की हमने बैठक रखी है, जिसमें आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी और उनके अधीनस्थ सभी अधिकारियों की बैठक रखी गई है। ज़िले में पिछले दिनों कुछ शिकायतें आई थी जो मिलावटी दारू को लेके या फिर अवैध चखना दुकान को लेके, तो आज हम उसमें समीक्षा करेंगे और जहाँ जहाँ इस तरह की समस्याएं आई हैं वहाँ पे कार्रवाई भी हुई है। आपको याद होगा चुनाव के दौरान हमने 2 ट्रक जो हैं वो अवैध मदिरा के पकड़े थे, तो लगातार कार्रवाइयाँ भी होती हैं और मेरा सभी से अपील है कि जो अवैध दारू है उसका सेवन ना करें और
उसमें कहीं पे भी योगदान ना दें किसी तरह का, क्योंकि इस तरह की गतिविधियां जो हैं वो अपराध की श्रेणी में आता है। और जहरीली शराब से कई बार अप्रिय घटना भी घटित होती है, और उससे बचने के लिए जो है वो ज़रूर मतलब इस तरह की घटनाओं से हमें बचना चाहिए।